हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, जैसा कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी लोग ट्रकिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, जो भी लोग फ्रेशर हैं, जिनको इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं कनाडा के अंदर। तो बहुत ही एक यूज़फुल वीडियो होने वाली है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस कि काफ़ी लोग अपना रिज्यूमे भेज रहे हैं मुझे ईमेल पे, और काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें एम्प्लॉयमेंट में। तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वी आर नॉट अ एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। मैं किसी भी रिक्रूटमेंट कंपनी के साथ काम नहीं करता, ना ही मैं इस तरीके की कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। मैं नहीं करता। आई एम जस्ट अ यूट्यूबर। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन माई रिसर्च। सो इट्स अप टू यू कि यू टेक इट और लीव इट। आई एम जस्ट यूट्यूबर। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ अपना रिज्यूमे ना भेजें, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस यूट्यूब चैनल से आप ले सकते हैं। ट्रक के लाइसेंस बनाने के बाद अगर आपको नॉर्थ अमेरिका का एक्सपीरियंस नहीं है तो गाइस, मैं आपको ये कहूँगा कि स्टार्टिंग में आपको एम्प्लॉयर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एम्प्लॉयर ईजिली नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कमर्शियल इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा जो है ना प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ओंटारियो की बात करें तो ओंटारियो में तो बहुत ही कम इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं जो ये चीज़ को जो ना एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है नॉर्थ अमेरिका का, कनाडा या यूएसए का 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एम्प्लॉयर्स जो है ना हायरिंग नहीं करते हैं। ओंटारियो में तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई फ्रेशर है, किसी के पास कनाडा और यूएस का एक्सपीरियंस नहीं है, ओंटारियो को अवॉइड करें। ओंटारियो के अलावा और दूसरे प्रोविंस में आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन ओंटारियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब लेट्स से अगर आपको ओंटारियो में कोई एम्प्लॉयर मिल भी जाता है, या फिर कहीं पे भी किसी और प्रोविंस में मिल भी जाता है, तो स्टार्टिंग के जो पहला साल है उसमें आपको पैसा कितना मिलेगा, कितना आप अर्न कर सकते हो, पैसा कम मिल रहा है या पैसा दूसरे एम्प्लॉयर दूसरे ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। स्टार्टिंग के 1 साल तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपीरियंस पे ध्यान देना है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ईयर होंगे, उस फर्स्ट ईयर में आपको मतलब ये नहीं देखना है कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, कमा भी रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, क्योंकि ट्रकिंग के अंदर एक्सपीरियंस रियली मैटर्स। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ। कई बार ऐसे भी होता है, मैंने कई ट्रक ड्राइवर्स ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए फ्री में भी काम करते हैं कई एम्प्लॉयर्स के साथ। ये फैक्ट है, कनाडा की सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। तो स्टार्टिंग में ये ना देखें। स्टार्टिंग में अब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में आपकी पे जो होगी वो कितने से स्टार्ट होगी। मेरी जो प्रीवियस वीडियो गाइज, उसमें जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और मैंने कुछ किया, शायद एक ट्रक ड्राइवर के साथ वीडियो भी बनाई थी। उस वक्त मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन आज मैं खुद ट्रकिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, जो एक्चुअल जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़, मैं आपको बता दूँ कि स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगेगी यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉयर के साथ, तो आपकी जो स्टार्टिंग की जो पे वो आपको देगा एज अ टीम ड्राइवर, वो आपको देगा 21 से लेकर 23 सेंट्स पर माइल का आपका हिसाब होगा। और मैं आपको बता दूं माइल का हिसाब कैसे होता है कि ये जितनी भी हायरिंग होती है ट्रक ड्राइवर्स की, ये ज़्यादातर लॉन्ग हॉल की होती है। लॉन्ग हॉल कनाडा और यूएस जाने के लिए जो रूट होता है उसके लिए हायरिंग होती है, और उसके लिए आपके पास पहली चीज़ यूएस का वीज़ा तो होना चाहिए, और फास्ट कार्ड भी होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ फास्ट कार्ड। तो गाइज़, ये होता है फास्ट कार्ड। अगर आपको दिख रहा हो तो ये फास्ट कार्ड होता है गाइज़, और ये अमेरिका से बनता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना पड़ता है आपको, और वहाँ से जाके आपको ये फास्ट कार्ड बनता है। तो अगर आपके पास ये फास्ट कार्ड है तो थोड़ा सा आपको ना इजी होगा एम्प्लॉयर मिलने में, क्योंकि फास्ट कार्ड का काम क्या होता है, जैसे कि फास्ट कार्ड जब आप बॉर्डर पे आते हो, उस बॉर्डर पे आने के बाद 2 लाइन्स होती है। अगर एक लाइन जो नॉर्मल लाइन है उसमें आप ट्रक लेके जा रहे हो, अगर उसमें बिज़ी है तो आप फास्ट लाइन जो है आप यूज़ कर सकते हो, और आप डायरेक्टली जो है आप निकल सकते हो बॉर्डर क्लियरेंस होने के बाद।
लेकिन अगर आपके पास फास्ट कार्ड नहीं है तो अननेसेसरी आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। और ट्रकिंग के अंदर गाइस एक मिनट मैटर करता है। तो फास्ट कार्ड बना लें, और फास्ट कार्ड बनाने के लिए आपके पास अमेरिका का वीज़ा होना चाहिए। तो अमेरिका का वीज़ा तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हायरिंग जो है लॉन्ग हॉल की होती है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप कनाडा में हैं, कनाडा का वीज़ा है आपके पास, तो आप यूएस का वीज़ा भी आप बना लें ताकि आपको हेल्प मिले इस इंडस्ट्री में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर्स, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स नहीं मिलेंगे फ्रेशर्स को, एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग की जो पे होगी वो बहुत कम होगी। आई वुड से मोर देन 50 to 60% लेस आपको पे मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपके पास 21, 22, 23 सेंट्स पर माइल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेके आप जो है अपना करियर स्टार्ट करें। अब मैं आपको बता दूं गाइज, एक शॉकिंग रियलिटी है कि एज अ फ्रेश ड्राइवर हो या एज अ एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, आप जो भी मिस्टेक करेंगे, लेट्स से आप पार्किंग लगा रहे हैं अपने यार्ड के अंदर अपने ट्रक को, या फिर आप यहाँ से कनाडा से यूएस जा रहे हैं, आपको कॉफ़ी पीनी है और आप जा रहे हैं पार्किंग लगा रहे हैं कहीं पे भी, और पार्किंग से निकलते वक्त आपका जो पीछे का ट्रेलर है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, ठीक है, तो उसका जो चार्ज है वो आपको ही पे करना पड़ेगा। चाहे वो 2000 हो, चाहे 3000 हो या 5000 हो, वो एम्प्लॉयर्स आपकी सैलरी से डिडक्ट करेंगे। ये सिर्फ एक एम्प्लॉयर की बात नहीं कर रहा है, ऑलमोस्ट सारे जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं वो आपसे वो डिडक्ट कराते हैं। और कहीं ऐसी बार भी होता है कि जब आप लॉन्ग हॉल पे जाते हैं तो अचानक से जो डियर है वो सामने आ जाता है, तो हिरन सामने आ जाते हैं, तो अचानक से लेट से हिरन सामने आ गया, आपका बम्पर टूट गया, आपकी गलती नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर्स डिडक्ट करेंगे। ये सभी जो है ना कंपनीज़ में होता है। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो हिरन वगैरह का तो चलो ठीक है, वो कुछ आपको हेल्प कर दें, लेकिन ये जो ट्रेलर की बात करी, ट्रेलर में कोई भी डैमेज हो गया, ट्रैक्टर में कोई भी डैमेज हो गया, आपकी गलती से कुछ भी आपने डैमेज किया तो आपको पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इंश्योरेंस वाले क्यों नहीं कवर करते। गाइस, होता क्या है कि 10,000 से नीचे का जो भी क्लेम होता है, जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती है, वो क्लेम नहीं करती, वो ज़्यादातर ड्राइवर की सैलरी से ही काटते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 1 साल में जो भी मिस्टेक होती है फ्रेश ड्राइवर की, वो यही मिस्टेक होती है, यार्ड से गाड़ी बाहर निकालना। और क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम जब ट्रक चला रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं, कोई सामने से आ रहा है तो हम एकदम से लेफ़्ट काट लेंगे, हम भूल जाएंगे कि पीछे जो ट्रेलर है, तो जो ट्रेलर है वो आपके ट्रैक्टर को फॉलो करता है। आपने जैसे ही लेफ़्ट काटा, पीछे वो भी लेफ़्ट कटेगा, और अगर बगल में कोई ट्रैक्टर ट्रेलर खड़ा है तो उसका मिरर वगैरह तोड़ देगा और उसको डैमेज कर देगा, और 2-2.5 हज़ार का तो मिनिमम जो है ना इसका एक्सपेंस लग जाता है। और कुछ पैसा वो होल्ड भी रखते हैं, आपका जो एम्प्लॉयर्स होते हैं कुछ पैसा होल्ड भी रखते हैं 3-4 महीने तक। वो इसलिए होल्ड रखते हैं क्योंकि ट्रक जो होता है कई बार टो करना पड़ जाता है, ज़्यादातर टोइंग जो है ना की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे ट्रक्स जो चलते हैं कनाडा के अंदर, ज़्यादातर कभी ना कभी तो वो ब्रेक डाउन होंगे ही होंगे। तो जो ब्रेक डाउन होते हैं, जो टोइंग वाले आते हैं, टोइंग वाले सिर्फ आपसे हेलो हाई करने के लिए, बात करने के लिए अगर आएंगे तो वो $5,000 चार्ज कर लेते हैं, और उस ट्रक को उठा के अगर कहीं पे भी लेके जाना है तो अनदर $3-4 उसमें चार्ज कर लेते हैं। तो $10,000 का फटका तो एक बार में आपका लग जाता है। तो ये जो भी चार्जेस होते हैं एम्प्लॉयर्स होल्ड कर लेते हैं, नए जो है ना ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनसे होल्ड कर लेते हैं। तो ये सारी जो है ना चीज़ों का ध्यान रखना पड़े, और ये सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप जो भी मैं बता रहा हूँ 22 सेंट 23 सेंट पर माइल का जो आप स्टार्टिंग में आप इस इंडस्ट्री में आओगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो साइन करा देंगे। तो लेट्स से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा दिया, या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करा दिया, तो उतने साल तक आपको उस कंपनी के साथ ही काम करना पड़ेगा, आप चेंज नहीं कर सकते। अब आपको अगर कोई दूसरा कंपनी वाला मिल जाता है तो आप कुछ जो उनके चार्जेस हैं वो पे करके आप ना उनसे जो है ना अलग हो सकते हो, क्योंकि जो भी उन्होंने ट्रेनिंग में आपको प्रोवाइड कराए, जो भी सर्विस ट्रेनिंग में प्रोवाइड कराए, जो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिडक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए एक्सपीरियंस रियली मैटर्स, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ जो ट्रकिंग स्कूल में यहाँ पे जो सिखाते हैं, रियलिटी में टोटली डिफरेंट जो है ना स्टोरी होती है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक ट्रक ड्राइवर के ऊपर, और जैसा कि मैं बता चुका हूँ 80,000 पाउंड्स तक का जो है ना लोड आप लेके जाते हो, और उस 80,000 पाउंड के अंदर आपका जो फ्रंट एक्सल में कितना वेट होना चाहिए, आपका जो स्टेयर एक्सल में कितना वेट होना चाहिए, और आपका जो पीछे का जो एक्सल है उसमें कितना वेट होना चाहिए, वो सारी एडजस्टमेंट जो है वो ड्राइवर को करनी पड़ती है। तो एक्सल जो पीछे का जो एक्सल होता है, जो टायर होता है, वो आगे पीछे होता है, ठीक है। तो अगर वेट ज़्यादा है पीछे तो आप आगे कर सकते हैं,
आप पीछे कर सकते हैं, कितना करना है वो सब भी ना आप ड्राइवर को पता होना चाहिए। ये आपको कोई भी स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, ये आपको जब आप काम करोगे तब आपको जो ना चीज़ें समझ में आएगी। तो मैंने भी जो पर्सनली किया था मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं अब ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जो भी आप रोड पे करोगे, जो भी मिस्टेक करोगे, वो आपके ऊपर ही आएगा, कंपनी के ऊपर तो बाद में आएगा, वो आपके ऊपर आएगा। और अगर आप ट्रक चलाते चलाते कनाडा के अंदर कोई भी एक्सीडेंट में जो है ना किसी को हर्ट कर देते हो, लेट्स से आप कंस्ट्रक्शन वर्कर को आपने अगर उड़ा दिया तो 15 साल की जेल है। यूएस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को उड़ा दिया तो 15 साल की जेल है और $7,500 फ़ाइन है। तो आप जब भी आप जाओगे कनाडा से यूएस तो वहाँ पे साइनेज बने हुए, कनाडा का थोड़ा सा कम होगा लेकिन वहाँ का यही है। तो जो भी आप मिस्टेक करोगे रोड पे वो सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर की होगी। स्केलिंग में अगर ओवरवेट हो गया तो स्केलिंग में है ना आपके ऊपर जो डिमेरिट पॉइंट्स होंगे आपके ऊपर होंगे, फ़ाइन होंगे। स्केलिंग जो होती है, जब भी लाइट फ्लैश होती है, अगर आप स्केलिंग नहीं करते या फिर स्केलिंग में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो दे आर रियल इंस्पेक्टर्स, दे हैव राइट टू अरेस्ट यू, दे हैव राइट कि आपकी गाड़ी सीज़ कर दें, दे हैव राइट कि आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दें। तो स्टार्टिंग के जो साल होते हैं वो आपके लिए बहुत मैं कहूँगा ध्यान से चलाएं गाड़ी, ध्यान से चीज़ों को समझें। जो आपका टीम मेंबर होगा वही होगा आपका एक्चुअल ट्रेनर। ट्रकिंग स्कूल को आप रखें साइड में, जहाँ पे भी आप नौकरी करोगे वहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो टीम मेंबर होगा वो होगा आपका एक्चुअल जो है ना ट्रेनर। तो वो जो भी कहता है उससे ये नहीं कहेंगे भाई मुझे पता है, मुझे ट्रक चलाना आता है। नहीं, एक जो ना एक लाइसेंस लेना एक अलग बात है, लेकिन कनाडा के अंदर ट्रक चलाना और उस इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस लेना एक अलग बात है। तो वो जो ट्रेनर है उससे बना के रखें और जो भी है तो वही आपको इसके अंदर ट्रेन करेगा। तो मैंने आपको पे बता दिया, ठीक है। 22 सेंट जो है ना पे स्टार्ट हो सकी, 22 से 23 सेंट से आपकी पे स्टार्ट होगी और फिर 6 महीने 7 महीने साल भर के अंदर अंदर आपकी जो पे है 50 सेंट 60 सेंट्स जो है ना आपकी बढ़ती जाएगी। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी। तो फ्रेशर्स को जॉब मैंने जैसा कि कहा प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। ओंटारियो में बहुत बड़ा कंपटीशन है। ओंटारियो के अंदर जॉब मिलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। आप दूसरे जो प्रोविंस है नोवा स्कोशिया या फिर मैनिटोबा या फिर क्यूबेक के अंदर आप जा सकते हैं। या फिर क्यूबेक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फ़्रेंच आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी आप कमेंट लिख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। फ़्रेंच नहीं भी हो तो भी चलेगा, इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश का मैं आपको बता दूँ गाइस, बेसिक इंग्लिश तो आनी चाहिए आपके पास, क्योंकि जब आप जाते हो बॉर्डर वगैरह पे जब इंस्पेक्टर्स आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अननेसेसरी आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। और जो लोग फ्रेशर हैं और जस्ट इस इंडस्ट्री में स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो इंडिया में हैं, मिडिल ईस्ट अभी नहीं जा सकते, तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे फार्मर्स जो यूज़ करते हैं ट्रैक्टर और ट्रेलर, उसमें आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट होते हैं। उसमें भी आप थोड़ा चलाएंगे, बैक वगैरह लगाएंगे, कर्व्स वगैरह में चलाएंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। कार से डायरेक्टली जंप करेंगे ट्रक पे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हल्का सा एक्सपीरियंस लेके आए इंडिया से, और इंडिया से फिर मिडिल ईस्ट में जाएँ, एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद इस इंडस्ट्री का आप ट्राई करें। और मैंने जैसे कि कहा कि स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो, एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, एम्प्लॉयर्स मिल जाएंगे। पे बहुत कम देंगे, साल भर तक वो जो भी कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। और जो भी एक्चुअल फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रक ड्राइवर्स को वो नहीं मिलेगी आपको, है ना। कई सारे प्रॉब्लम्स जो है ना आप फेस करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है, और इंडिया से जैसे कि मैंने बता दिया, मिडिल ईस्ट इज़ द बेस्ट, हमारे बिल्कुल पास में, वहाँ से जाके आप एक्सपीरियंस लें। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में पैसा कम है, लेकिन आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आने वाले 10 साल तक तो ये इंडस्ट्री है अभी भी। हाँ, ये बात सच है, जो पहले जो था जितना ओनर ऑपरेटर्स कमाते थे आज उसका आधा कमाते हैं, लेकिन फिर भी आई वुड से इट्स स्टिल गुड, ठीक है। तो आप इसके अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको कोई भी डाउट है। अब हम ट्रकिंग से रिलेटेड डिटेल में वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त कैनेडियन शान, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।